चर्चा को सुन रहे हैं। सवाल ये उठता है कि इस वक़्त भारत की जो स्थिति है, उसके परिप्रेक्ष्य में हमारी चिंता है। और अगर हम बात कर रहे हैं भारत के बारे में, तो ये बात तो डेफ़िनेटली हम सब जानते हैं कि जियोपॉलिटिकली और जियो इकोनॉमिक एंगल से अगर हम इन दोनों बातों को देखेंगे, तो बातों को समझना बहुत आसान भी हो जाएगा। ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अगर हम बात करते हैं भारत की, तो हम हमेशा ये कहा करते थे कि हम सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है, इसलिए हमारी मजबूती से छोटे-छोटे देशों की मजबूती बनती है और वो सुरक्षित महसूस करते हैं। आज की तारीख में क्योंकि हमारे अंदर जो पॉलिटिक्स चल रही है, उसको हमने ज़्यादा महत्व दे दिया है और उसमें भी आपस में सब लड़ रहे हैं, तो हम खुद एक बहुत मजबूत, स्टेबल देश की तरह नज़र शायद नहीं भी आ रहे हैं, जिसके कारण जो और शक्तियाँ हैं, जो अपने आप को मजबूत करना चाहती हैं, छोटे देशों को अपने कंट्रोल में लेकर, ये हमने मौका उनको दिया है। चीन हमारा दुश्मन है, लेकिन हाँ, स्ट्रेटेजिकली हम उसको दुश्मन मानते थे, मानते हैं, लेकिन हमारा ऐसा तो है नहीं कि ट्रेड बंद हो गया था, आज भी नहीं बंद हुआ। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, तो क्योंकि बॉर्डर पर है और साथ में अफगानिस्तान है, जहाँ तालिबान रूल हमने देखा, तो उसके कारण जो जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान का इंटरेस्ट है कश्मीर के एरिया में, वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, तो हम उससे हमेशा से सावधान रहे। आज की तारीख में क्या हुआ है कि हमारे नेतृत्व के कारण हमारी विदेश नीति कमजोर हुई है और उस विदेश नीति के कमजोर होने के कारण जो बातें हम सुन रहे हैं वो बेहद चिंताजनक हो गई है। रशिया हमेशा हमारे साथ था। 7वां बेड़ा जब चला था तो रूस ही तो था जिसने कहा चलो तुम आओ, हम भी तैयार बैठे हैं तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि हमारे रिश्ते उनके साथ बड़े मजबूत थे। अब हमें तो यही नहीं पता कि हमारे रिश्ते मजबूत किसके साथ है। और ये कहा जाता है कि मतलब थोड़ा सा डाइग्रेस करके बोल रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी को देखिए ना कि कनाडा में G7 हो रहा है, उनको नहीं बुलाया जा रहा है, लेकिन किसी ना किसी तरह से वहां पर जाने की जो इनकी इच्छा है वही बताती है कि ये सिर्फ एक सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति ही कर सकता है जो देश के बारे में नहीं सोचता। और खास करके आज के समय पे G7 से हमें कुछ नहीं होने वाला है। हमारे को तो ये देखने की जरूरत है कि हम कैसे मजबूत हो। हमने पाकिस्तान के ऊपर जो FATF के जो सैंक्शंस थे वो लगवाए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, लेकिन आज सैंक्शंस की धमकियां हमको मिल रही हैं अमेरिका के माध्यम से। अमेरिका डायरेक्टली हमें टारगेट कर रहा है, हमें पाकिस्तान के बराबर लाके खड़ा कर रहा है, जबकि खुद उन्होंने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा। फिर भी अगर वो ये कहता है कि उनकी लीडरशिप बड़ी अच्छी है, जब हम देख रहे हैं कि वहां तो कू कभी भी हो जाता है। वहां जो अभी शायद कहा गया कि जो खिचड़ी सरकार है, उस खिचड़ी सरकार के होते हुए भी अगर पाकिस्तान को महत्वपूर्ण मान रहा है अमेरिका, तो ये हमारे लिए चिंताजनक है। और ये आज नहीं है, ये पहले भी अमेरिका को यूज कर रहे थे। और आपको याद होगा कि जब उनकी फोर्सेस वहां पे तैनात थे, तब भी हमारे यहाँ यही चर्चा होती थी कि वो अपनी फोर्सेस को वहां रखकर पाकिस्तान के साथ एक स्ट्रेटेजिक खेल खेल रहा है, तालिबान का बहाना है और अपने आप को मजबूत बनाकर पाकिस्तान को हमारे खिलाफ तैयार करके रखने का काम वो पहले कर रहे थे। अब यहाँ दिक्कत क्या आ गई? छोटी सी बात है और बहुत महत्वपूर्ण है, बात तो बड़ी है कि चाइना जो है, जो रोड बना रहा है BRI, जिसको सिल्क रूट भी कह रहे हैं, वो 140 देशों को जोड़ रहा है। तो अगर 140 देशों को जोड़ रहा है और दुनिया की GDP कहा जा रहा है कि इस सिल्क रूट के कारण कई गुना बढ़ जाएगी, तो आप बताइए ना कि हम कौन से मुगालते में रह रहे हैं कि चाइना उस जगह को छोड़ देगा। वो क्यों छोड़ेगा? वो क्यों उसका साथ नहीं देगा पाकिस्तान का, जब अक्साई चीन उनके कब्जे में है। अक्साई चीन के बारे में आपने सुना ही नहीं होगा कभी भी कि हमारे नेतृत्व को बोलने की फुर्सत भी मिलती है, क्योंकि एक मुद्दा ऐसा है जिससे हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि पार्टीशन का दंश हमने सहा है और उसी कारण से उसको भुनाकर चुनावी फायदे के लिए हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप हमेशा से
चाहे वो पहले का देख लीजिए चाहे अब का, हर जो वायलेशन हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल में वो इन्हीं के समय पे हुआ है, तो यानी कि इन्होंने विदेश नीति को कमजोर किया। और आखिरी बात, चाइना को आपने मजबूत कर दिया, पाकिस्तान के साथ खुल के वो हमारे खिलाफ दिख रहा है। रूस के बारे में आप ऑलरेडी कह चुके हैं, रूस जो है जो हमेशा से हमारा साथी था, उसने भी देखा कि हमारी लीडरशिप के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, जाके झप्पियां मारने का काम हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपतियों के साथ करते रहे हैं, उनके लिए वोट मांगते रहे, उनके पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर इंटरफियर करते रहे। तो भाई जो रूस है वो तो अपने आप को मजबूत करेगा। तो हमारे देश के अंदर भले ही कहते हो कि हम विश्व गुरु है, लेकिन हमारे यहाँ एक विश्व गुरु है जिन्होंने ऐसा विष उड़ेला है कि हमारी विदेश नीति खतरे में, और हमारी जो एक जिसका रुतबा बन रहा था और बना हुआ था उसको इन्होंने खतरे में डाला है। तो चिंता का विषय है, पर मुझे लगता है कि सरकार बदलेगी तो विदेश नीति जो है वापस उस तरीके से आएगी जहां हम गुटनिरपेक्ष देश की तरह दिखेंगे, जो हमारे मित्र पहले रहे हैं। और आसपास के देशों में देख लीजिए, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मतलब ये देश कभी कोई सोच सकता था कि हमें आंख दिखाएगा? हम पे निर्भर जो देश है, छोटे छोटे देश, हमारे छोटे भाई। तो मुझे लगता है कि समय के साथ सब बदला है और समय के साथ ही ये बदलेगा। हाँ, लेकिन आवाज उठाएंगे तो शायद इन लोगों के दिमाग में कुछ बात आएगी, कुछ समझेंगे। जी।